पीके सरोज ने यातायात नियमों की जानकारी दी। कहा कि नियमों का पालन करने से ही सुरक्षित सफर संभव है। उन्होंने वाहन चालकों, परिचालकों और लोगों को यातायात नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई। आगे की खबर विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, स्वागत है आपका GV24 न्यूज में। संभल में RTO कार्यालय में परिवहन विभाग की ओर से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का समापन कार्यक्रम हुआ, जिसमें वाहन चालकों और लोगों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने नियम का पालन करने की शपथ दिलाई। RTO कार्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में RTO प्रशासन डॉक्टर पीके सरोज ने यातायात नियमों की पालन करने की जानकारी दी। कहा कि नियमों का पालन करने से ही सुरक्षित सफर संभव है। उन्होंने वाहन चालकों, परिचालकों और लोगों को यातायात नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई। PTO एम आबदीन अहमद ने सड़क सुरक्षा को लेकर नियमों का पालन करने की अपील की। वरिष्ठ लेखाकार बादाम सिंह, वरिष्ठ सहायक राजवीर सिंह ने भी विचार रखे। इतने फीचर्स थे, हमको लगता है कोई छुआ, सभी को छुआ है, किसी को छोड़ा नहीं। तो इससे आप लोग लाभान्वित होंगे, इसका प्रचार प्रसार भी करेंगे। हमारे बीच में यातायात प्रभारी श्री अनुज मलिक जी हैं। बहुत शिद्दत के साथ और बहुत सहयोगात्मक भाव के साथ हमेशा कार्य करते हैं ये। और कोई भी हमारा कार्यक्रम हो, अपना खुद का कार्यक्रम हो, बड़ा समन्वय रहता है और बहुत सारे कार्य इन्होंने कराए हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जो आपके विचार हैं रोड सेफ्टी से, यातायात माह के संदर्भ में क्या कार्रवाइयाँ हुई हैं, उसके विषय में संक्षेप में मार्गदर्शन करें लोगों का। धन्यवाद। मंच पे आसीन RTO होते हैं, PTO होते हैं और हमारे अतिथिगण, सभी को मेरा अभिनंदन है। और सभी को, जैसे पूर्व में भी वक्ताओं ने, आप सभी को मालूम है यातायात नियमों के बारे में। पर यातायात नियमों के 2-3 कारण हैं जो हम पालन नहीं करते। लापरवाही के कारण पालन नहीं करते, या हम दूसरे को प्रेरित नहीं में पालन करना पर दूसरा व्यक्ति पालन नहीं करना, तो दुर्घटना होती है तो दोनों को चोट लगती है। और दुर्घटना का कोई रूप नहीं होता, मतलब छोटी दुर्घटना भी मृत्यु हो सकती है और कभी कभी बड़ी दुर्घटना में आदमी बच जाता है। इसका गुड लक है। पर सभी को सचेत करना चाहिए। जो भी आज यहाँ से लोग जाएंगे, एक टीम वर्क के रूप में अपने बच्चों को बताएं। जो बच्चे 18 वर्ष के होंगे उनका DL जो बने, DL की महत्ता आप सभी को मालूम है। DL एक चालक का सुरक्षा कवच होता है। अगर DL उसके पास में है तो वो बच जाता है। दुर्घटना होने के बाद भी उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, सजा की कोई प्रावधान में उसको छूट होती है कि मालूम होता है तो गाड़ी चलानी आती है। अक्सर मैंने देखा है जो हैवी ट्रैफिक है वो जब लंबे रूट पे चलते हैं तो तब तो खुद चलाते हैं, और यहाँ पर आके ड्राइवर अपने क्लीनर को या किसी को भी गाड़ी देते हैं तो गाड़ी पार्क करते हैं। और पार्क करने में भी कई बार दुर्घटनाएं आपके चंदोसी चौराहे में, 34 साइड में, जब चालक से पता किया कि ड्राइवर तो घर गया, मेरे को बता के था गाड़ी 100 मीटर पर खड़ी कर दे जाके, तो कभी ऐसा ना करें, क्योंकि फिर गाड़ी मालिक को बड़ी दुखद कंडीशन से गुजरना पड़ता है। तो हमेशा अपने ड्राइवर को ये समझा के रखें कि गाड़ी जहाँ पर आपको पार्क करनी है तो आपको ही खुद जाके वहाँ पर पार्क करनी है, और बिना DL के ड्राइवर को आप अपनी गाड़ी देना मत, न चलाने दें। अगर उसके बाद DL नहीं है तो आप उसको चलाने मत दीजिए। और जो डॉक्यूमेंट, जैसे हम लोग चेकिंग करते हैं कि डॉक्यूमेंट घर भूल गया, आपको घर भूलने की जरूरत नहीं। आप परिवहन और डिजिटल लाकर पर अपने डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। वह समस्त भारत में मान्य है। अगर आप अपने फोन में दिखाएंगे डॉक्यूमेंट तो वह मान्य है, तो आप मतलब साथ रखिए। और रखने भी है तो फोटोस्टेट रखिए, हम ऑनलाइन चेक करेंगे तो आपका शो हो जाएगा उस पर। तो डॉक्यूमेंट्स हमेशा पूरे रखिए। जैसे 4-5 तरह के डॉक्यूमेंट हैं, इंश्योरेंस है, पोल्यूशन है, RC है, फिटनेस है, व्यवसायिक वाहनों का, तो इनको कंप्लीट रखिए। जब भी 2 पहिया वाहन से, क्योंकि हमारे जनपद में सबसे ज्यादा जो सड़क दुर्घटना है, लगभग 70% सड़क में 2 पहिया वाहन से है। और एक अकेला जनपद ऐसा है जिसमें एक साथ में 6 व्यक्ति 2 पहिया वाहन से दुर्घटना से मृत्यु हो गई, यानी कि 3 बैठे थे 19 स्पॉट। इतनी स्पीड आप आकलन करिए, जो रोड की चौड़ाई 25-30 फुट है और उसमें भी 2 बाइकें आमने सामने टकरा रही हैं, तो कितनी स्पीड होगी उसकी, वो बचा ही नहीं पाते। क्योंकि हर वाहन का एक लिमिट बनी हुई है। जैसे 2 पहिया वाहन की एक लिमिट बनी है, 2 ही व्यक्ति उस पर भार सहन करेगा, उस पर 3-4 बैठेंगे तो डिसबैलेंस होगा। इसी तरह 4 व्हीलर वाहन में 5 व्यक्ति। और कभी जो चालक होता है, टेम्पो चालक होते हैं, देखते राइट हैंड पे अपने
एक सवारी एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं लालच में, पीछे खड़ी कर लेते हैं। तो चालक की तो गलती है, पर गलती आपकी भी है। जो व्यक्ति बाहर लटका होगा, अगर कोई दुर्घटना होती, सबसे ज्यादा चोट किसको लगेगी? जिसकी बॉडी तंबू से बाहर है, उससे सबसे ज्यादा चोट लगी। सीट बेल्ट फोर वाहन चालक हमेशा लगाइए। अगर सीट बेल्ट लगी होगी तो गाड़ी के जो सेफ्टी पिक्चर होते हैं वो तभी काम करते हैं अगर सीट बेल्ट लगी होगी। तो जो भी व्यक्ति गाड़ी में बैठे हैं सभी को सीट बेल्ट लगानी चाहिए। इसी तरह अब चालान आगे जो पीछे व्यक्ति बैठा है तो उसको भी हेलमेट अनिवार्य कर दिया, वरना उसका भी चालान है 1000 रुपये का। तो चालान इसलिए बढ़ रहे हैं, चालान की राशि इसलिए बढ़ा जा रही है क्योंकि आप यातायात नियमों का पालन करें। दुर्घटना में कमी हम कैसे लाएं? इसी तरह ला सकते हैं, जागरूक कर रहे हैं परमानेंट, फिर भी जागरूक नहीं हो रहे। मालूम सबको है, फिर भी लापरवाही में पालन नहीं करते। तो इसको पालन करिए, क्योंकि अगर एक दुर्घटना में व्यक्ति हमारे बीच से चले जाता है तो 3 पीढ़ी का प्रभावित होती है उससे। अगर फिर जो चालक वो रोड पे चल रहा है, जो भी व्यक्ति रोड पे चल रहा है, अगर उनको कोई दुर्घटना मिल जाती है, कोई दुर्घटना हो गई, तो उसका एक क्या हो रहा है, वीडियो बनाने देते हैं। आपको वीडियो नहीं बनानी, बहुत गलत हैबिट है। आपको क्या करना है, आपको 108 कॉल कर सकते हो, मेडिकल एम्बुलेंस टोल फ्री नंबर है, 112 कॉल कर सकते हैं। अगर किसी वाहन में, किसी खेत में, घर में आग लगी तो 101 कॉल कर सकते हैं। ये बहुत सहानुभूति पूर्वक उसको हॉस्पिटल पहुंचा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को फर्स्ट एड देनी आती है तो उसको फर्स्ट एड देके उसको हॉस्पिटल पहुंचे। कोई भी हॉस्पिटल हो वो उसको एडमिट करेगा, ये नहीं है कि वो सरकारी में जाएगा, वो उसको एडमिट करेगा। सुप्रीम कोर्ट का रूल है ये। और आपसे आईडी भी नहीं ली जाएगी, कोई आपसे कोई पहचान पत्र नहीं लिया जाएगा। और जो दुर्घटना घायल व्यक्ति होता है, जो उसका प्रथम 1 घंटा होता है, उसको गोल्डन आवर्स बोलते हैं। उसको 1 घंटे में उसकी जान बच जाती है। और जो व्यक्ति इसकी मदद करता है उसको नेक व्यक्ति। सरकार ने इसी को जागरूकता फैलाने के लिए डिस्ट्रिक्ट स्तर पर 5000 रुपये प्रोत्साहन राशि भी रखी है। कि पहले क्या होता है, डरते थे लोग हॉस्पिटल में कि मेरे से पहचान होगी, पुलिस पूछताछ करेगी। तो अब ऐसा कुछ नहीं है। आप इस नेक कार्य में हमेशा सहभागिता दिया, आगे बढ़ के ये कार्य करिए। जो 4 व्हीलर वाहन चालक है, जिनके सबके घर पे ट्रैक्टर ट्रॉलियां है, तो रिफ्लेक्टर टेप लगाइए। धीमी गति के वाहन में हमेशा रिफ्लेक्टर टेप लगा के रखिए। बड़े वाहन भी है, जब वाहन चलता है जब पीछे की लाइट जलती है। जब वाहन रात में किसी होटल पे कहीं भी रोड पे खड़ा होता है तो उसकी लाइट नहीं जलती है, अगर उस पर रिफ्लेक्टर टेप होगी तो वो चमक जाएगी। तो बड़े वाहन चालक भी रिफ्लेक्टर टेप जरूर लगानी है। और चालान बहुत महंगा है, रिफ्लेक्टर टेप का 10,000 रुपये का चालान है। और जो आपके घर पे छोटे बच्चे हैं 15-16 साल के, जो बाइक आपको भी नहीं पता होता, जब आप घर जाते हैं शाम को ही पता चलता है कि वो ट्यूशन में बाइक लेके गया था। तो जिनके डीएल में उनको मत चलाने दीजिए, या 18 साल के जब हो जाएंगे तभी इनको बताइए कि बेटा अब तो सजा का प्रावधान है, तुम्हारे चक्कर में हमें भी जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि डबल चालान कर दिया। अब भी 10,000 पैसे बिना डीएल का चालान 5,000 रुपये। अगर कोई नाबालिग मिलता है तो 10,000 रुपये का, आने वाले टाइम में कोई 25,000 रुपये का हो जाएगा। यूपी से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए GVN 24 न्यूज।